बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। जलील शर्कपुरी को बयान देना महंगा पड़ गया, अल्लामा साद हुसैन रिजवी हकीकत सामने ले आए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जलील शर्कपुरी साहब अक्सर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकालते रहते हैं और इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये है कि इन लोगों से तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की मकबूलियत हजम नहीं हो रही, और दूसरी जानब जलील शर्कपुरी साहब PTI और इमरान खान को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो नाजरीन कराम, जलील शर्कपुरी साहब ने कहीं ये बात की है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा कराया था। तो इसी हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने जलील शर्कपुरी को जवाब देते हुए कहा है कि हमें हमारे उन कारकुनों ने रिहा कराया जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत का हर जुल्म बर्दाश्त किया और अपनी जानें कुर्बान की। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि वो लोग क्या रिहा कराएंगे जिनके सरों पर लोगों ने लोटे रखे थे। तो नाजरीन कराम, मामला कुछ यूं है कि जलील शर्कपुरी साहब नून लीग के टिकट पर MPA बने थे और इसके बाद इनको इमरान खान और PTI से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने इमरान खान का साथ देना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद जब जलील शर्कपुरी साहब अपने हलके में गए तो वहाँ के लोगों ने इनके सरों पर लोटा रखा और ये कहा कि आप लोटे बन गए हैं। तो नाजरीन कराम, जिस शख्स की अपने हलके में ये इज्जत हो तो क्या वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी के खिलाफ बात करने के काबिल है। और वैसे भी जलील शर्कपुरी साहब ने नून लीग छोड़कर अब PTI को ज्वाइन कर लिया है। तो जो शख्स MPA के टिकट के लिए पार्टी तब्दील कर दे तो उसकी बात की क्या औकात रह जाती है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।